नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किन्नरों के बारे में। किन्नर हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई शुभ मौका होता है, जैसे कि शादी विवाह या किसी बच्चे का जन्म, तब किन्नर हमारे घर में आते हैं, नाच गाना करते हैं और हम उन्हें खुशी खुशी दान या दक्षिणा देते हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं किन्नर और उनके महत्व के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, हमारे दर्शक आपसे किन्नरों के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। शास्त्री जी, कुछ बच्चे किन्नरों के रूप में जन्म लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी सृष्टि के ऊपर कोई भी जीव उत्पन्न होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। और ये 1,84,000 का जो चक्कर ईश्वर ने बना रखा है, इस भ्रमण से हम एक चक्कर की भांति घूमते रहते हैं। यदि हमें सामान्य तौर पर यह लगे कि सामने कोई कुत्ता आ गया, कि छिपकली आ गई है, यदि किसी और जीव को देखते हैं, तो ये मान लीजिए कि 1,84,000 के चक्कर में वो जीव घूम रहा है। वो भी कभी मनुष्य बनेगा या कभी पहले मनुष्य होगा। प्रकृति में, पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी हम पहले नहीं थे। आज भी हम हैं, पहले भी हम होंगे और पहले भी हम यहाँ पर रहे हैं। लेकिन ये चक्कर चलता रहता है। हम विभिन्न प्रकार के चोले धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं और इस पृथ्वी लोक के ऊपर आ जाते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर अपनी प्रकृति से, अपनी माया से कुछ भी कर सकता है। उसकी देन से, उसके भाव से किन्नर के रूप में बच्चे का जन्म होता है। यदि इसको मनोवैज्ञानिक या चिकित्सा पद्धति के माध्यम से देखें तो कुछ माता पिता के हार्मोन परिवर्तन होने से भी बच्चा किन्नर के रूप में जन्म ले लेता है। इसको हम नपुंसकलिंग भी कहते हैं। 3 लिंगों में ये तीसरे लिंग के अंतर्गत गना जाता है, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग के बाद में। अर्थात इसमें व्यक्ति का कुछ हार्मोन के कारण जन्म हो जाता है और कुछ ईश्वर की कृपा और माँ और पिता के द्वारा किए गए अनुष्ठान से, उस यज्ञ से जो संतान की उत्पत्ति होती है, वो उनकी शारीरिक रूपरेखाओं के ऊपर आधारित है। ये ईश्वर किसी भी रूप में कहीं पर भी उत्पन्न कर देते हैं, परंतु ये हमारे समाज का अभिन्न अंग है और सर्वदा सम्मानीय है। अर्थात धार्मिक और पूजनीय कार्यों में हमेशा ये हमारे परिवारों के साथ समाहित होते हैं और हमारी खुशियों में साथ देते हैं। शास्त्री जी, जैसे कि हमेशा से हमें पता है कि किन्नर हम किन्नरों को कुछ ना कुछ दान देते हैं, खुशी से उनको हम कुछ भी दक्षिणा देते हैं। कई बार हमें भी किन्नर कुछ ना कुछ दे देते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम किन्नरों से ले सकते हैं? यद्यपि यदि कोई किन्नर एक सिक्के को, 1 रुपया, जो कि एक मतलब कवाइन के रूप में है, अर्थात वो सिक्का है, लक्ष्मी हम उसे कहते हैं जो खनकती है, बाकी तो कागज है। यदि उस सिक्के को अपने मुंह में चबाकर और किसी डोनेशन करने वाले या किसी दान करने वाले श्रद्धालु को वापस दे देता है, यदि मान लीजिए हमने उसे 10 रुपया दान दिया और किन्नर ने एक सिक्का हमें वापस दे दिया और उस सिक्के को हम धन कोष में या मंदिर में या अपनी सिंदूक में बंद कर उसको रख देते हैं, तो हमारे घर में धन की प्राप्ति शुरू हो जाती है। रुके हुए कार्य, बिगड़े हुए कार्य ठीक हो जाते हैं। यदि आपको किसी का कर्ज देना है तो जल्दी ही आपका कर्ज उतर जाता है। अर्थात उन सिक्कों को बड़ा संभाल कर रखना चाहिए और उस चीज़ को आप स्वीकार कर सकते हो और उसका सम्मान भी कर सकते हो। मूल रूप से वो दिया गया सिक्का एक कुबेर भगवान का, अर्थात लक्ष्मी देवी का रूप धारण कर नित्य हमारी वृद्धि करता है। वृद्धि किस प्रकार की? धन, संस्कृति, संपदा और हमारे बल, ऊर्जा और मनोभाव को दृढ़ करता हुआ मनुष्य को ऐसा बना देता है कि उसे लगता है कि मैं लोक में नहीं अलोक में हूँ। शास्त्री जी, शुरू से ये माना जाता है कि अगर किन्नर हमें कोई आशीर्वाद दे दे तो उससे हमें काफ़ी लाभ होता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि किन्नर के आशीर्वाद से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं? यदि कोई किन्नर जातीय हमें आशीर्वाद देता है और प्रसन्नचित्त मुद्रा में देता है, किसी उपहार से या किसी वस्तु से प्रसन्न होकर उसने हमें आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से यदि किसी के घर में संतान नहीं है तो उसे संतान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, बुधवार के दिन किन्नर जाति को हरे रंग के वस्त्र को उन्हें दान करना चाहिए, जिससे हमें संतान की प्राप्ति होगी और घर में विभिन्न प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। यदि आपको ऐसा लगता कि हमारे घर में कोई बच्चा पढ़ने वाला है और उसकी बुद्धि पढ़ाई में नहीं चलती है,
तो उन्हें दान देने से बच्चे की बुद्धि भी ठीक हो जाती है। अर्थात किन्नरों से हमें हमेशा आशीर्वाद ही प्राप्त करना चाहिए, उनकी आत्मा को कभी भी दुखाना नहीं चाहिए। शास्त्री जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि हमें किन्नरों की आत्माओं को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर उनका हमें श्राप मिल जाए तो माना जाता है कि उससे हमें काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें किन्नरों से लेनी नहीं चाहिए? सबसे पहले तो कहते हैं दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होती भावनात्मक, एक होती है प्रत्यक्ष रूप से। यदि हमने किसी व्यक्ति को मोबाइल गिफ्ट दिया, घड़ी गिफ्ट दी, वो आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक गिफ्ट ऐसा है जो हमारी आत्मा से आशीर्वाद रूप में बनकर चलता है। सबसे पहले यदि किन्नर से आपको नहीं लेना तो उसकी बद दुआएं नहीं लेनी है, उससे अपशगुन नहीं लेना है, उसे खंडित नहीं करना है, उसे क्रोधित भाव में नहीं करना है। यथा इच्छा जिस प्रकार से हो उसका सम्मान ही करना चाहिए। यदि वो रुष्ट होकर किसी प्रकार का अभिशाप या शाप हमें देते हैं तो बताया जाता है कि वो हमारे जीवन पर फलीभूत हो जाता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, उनसे हम बद्दुआएं न लें, उनका अपमान आदि न करें। यथास्थान पर जिस प्रकार भी आपको मिले, जितना भी आपसे हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसा दान उन्हें दे देना चाहिए और चेष्टा रखें कि उनसे कोई बुरी संकल्प या कोई बुरी बात न निकले। अनेकों प्रकार के विवाहों में जब घर पर संतान या पुत्र की प्राप्ति होती है, किन्नर जाति के अपना समूह लेकर घर के ऊपर नृत्य करने के लिए आ जाते हैं, भजन करते हैं, गायन करते हैं, विभिन्न प्रकार के आत्मक गीत के माध्यम से बच्चे की आयु के लिए आशीर्वाद देते हैं, गर्भ प्रसववती महिला के लिए आशीर्वाद देते हैं। और उसके बदले में क्या? उसके बदले में कुछ धन और कुछ उपहार, कुछ वस्त्र वो आपके घर से लेकर जाते हैं और उसके बदले में आशीर्वाद भी देकर जाते हैं। आपने कई बार सामान्य रूप से ऐसा देखा होगा, यदि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती, आप कोई वस्तु उसको नहीं दे पाते, तो वे छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं, उसे दुलारते, उसे प्यार करते हैं और वो कहते हैं हमारे साथ लेकर चले जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय उनका ये है कि हमें भी समाज का अंग समझकर, अपना हिस्सा समझकर, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है, जीवन जीता रहेगा, परंतु हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धन की आवश्यकता पड़ती है। धन के बिना कार्य संपन्न नहीं हो सकता, प्रत्येक कार्य धन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें धन के रूप में उन्हें कुछ दान देना चाहिए, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। शास्त्री जी, हर जाति, हर धर्म का अपना इष्ट देव, अपना भगवान होता है। माना जाता है कि किन्नर जाति का अपना भगवान है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किन्नर जाति कौन से देवता या कौन से भगवान की पूजा करते हैं? किन्नर जाति का जो मुख्य देवता है अरावन, अरावन इनका देवता है, उसकी ये आराधना करते हैं। अरावन से अभिप्राय है अरण्यक अर्थात जंगल आदि की रक्षा करने वाला बाहरी देवता, उसकी हम आराधना करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं और इस प्रकार से उस चीज़ की अनुभव, उस शक्ति को प्राप्त करते हैं। यथा ऐसा नहीं, किन्नर जाति का बारे में हमें एक प्रमाण महाभारत में भी मिलता है। एक बार इंद्र की अप्सरा उर्वशी अर्जुन के पास में आई जब वो अज्ञातवास में था और उसकी परीक्षा लेने लगी, किसी प्रकार की उससे बातें करी जिससे उसके विचार को अर्जुन ने नकार दिया। और जब हम किसी व्यक्ति की बात काटते हैं तो उसको क्रोध आता है, इसने हमारी बात को बीच में क्यों रोक दिया। उर्वशी उससे नाराज हुई और उसको शाप दिया कि आप 1 वर्ष तक नपुंसकलिंग बनकर रहोगे, अर्थात आप किन्नर बनोगे। जब अर्जुन अज्ञातवास में राजा विराट के घर पर रहता है, वहां उसका नाम बृहन्नला था। बृहन्नला कौन थी? बृहन्नला एक किन्नर थी जो राजा विराट की पुत्री को नृत्य सिखाती थी, ढोल बजाना सिखाती थी। ये किन्नर जाति का काम था। अर्थात कहते हैं देव एक ऐसी परंपरा है, अपने भाग्य के अनुसार उसे भी 1 वर्ष तक किन्नर बनकर रहना पड़ा था अज्ञातवास में, क्योंकि अर्जुन शापित था और उसने अपना कार्य क्षेत्र किया, उसने ढोल बजाया, उसने नगाड़े बजाए, उसने नृत्य कर दिखाया और राजा विराट की पुत्री को नृत्य में पारंगत कर दिया। यह विषय अलग है कि वो उसकी इतनी ज्यादा प्रिय शिष्य हो गई कि राजा ने प्रस्ताव रखा कि जब उसे पता लगा कि पांडुपुत्र अर्जुन है, उसने कहा कि मेरी पुत्री के साथ में आप विवाह कर लो। अर्जुन ने कहा नहीं, ये मेरी शिष्या है और शिष्या और गुरु का रिश्ता पिता और पुत्री का होता है, यह असंभव है। हाँ, मेरा पुत्र अभिमन्यु, पुत्र वधू के रूप में मैं आपकी पुत्री को ले सकता हूं। अर्थात अर्जुन ने अपने बेटे के लिए विराट की पुत्री का रिश्ता स्वीकार किया। उस समय में उसने भी किन्नर का रूप धारण कर अपना समय व्यतीत किया। ऐसा नहीं है कि वो अभिन्न अंग है, वो हमारा ही अंग है, हमारे समाज का अंग है और अनेक प्रकार के आशीर्वादात्मक पहलुओं से हम उनसे जुड़े हुए हैं और उनके मनोभाव के द्वारा सींची गई एक सीपी की तरह
जो बूंद को भी मोती में बदल देती है। इस भाव से ऐसे आशीर्वाद को जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारे मन के मनोभाव और हमारी शरीर की वाइब्रेशन, कंपन एक ऐसी शक्ति से ऊर्जित हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में आने वाले अनेकों कष्टों को मैं स्वयं ही अपने से दूर कर सकता हूं। यद्यपि मनुष्य को स्वयं को बलशाली मानना है तो उसको समाज के इस अभिन्न अंग का भी सम्मान करना पड़ेगा और अपने प्रत्येक पावन कार्य में अपने पास में उसे विराजित करना पड़ेगा, अपने घर में सम्मानित करना पड़ेगा, जलपान और दान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये समाज का अंग है और यही हमारी परंपरा है और यही एक ईश्वर के द्वारा दिया गया हमारा कार्य अर्थात मनुष्य गृहस्थी व्यक्तियों का ये दायित्व है। शास्त्री जी, जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके देह को जलाते हैं, हम उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब मुक्ति प्रदान करते हैं, देह को जलाते हैं, वो दिन में होता है। पर हम ये देखा गया है कि जो किन्नरों को जलाते हैं, उनके देह को जलाते हैं, वो रात को किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सुनिश्चित है कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यहाँ कोई भी शाश्वत या सदा रहने वाला नहीं है। हम सब अस्थायी प्राणी हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पहलू, अनेक प्रकार के विचारों को संगठित करते हैं और 10, 20, 30 वर्षों तक का हम प्लान भी बना लेते हैं। बेटी की शादी करूंगा, बेटे का विवाह करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन हमें यह नहीं पता कि आने वाले क्षण में हमारे पास जीवन बचेगा या नहीं बचेगा। केवल मनोकामनाएं हमारे पास रह जाती हैं। और ये कहा जाता है कि किन्नर जो जाति उसे आजीवन तक समाज की कुछ बुराइयों का, कुछ समीक्षाओं का, कुछ अभिदा लक्षणात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। और उसका जीवन जब भी वो जन्म लेने के पश्चात अपनी किन्नर जाति के लोगों के समुदाय में चला जाता है, अर्थात वो अपने माँ बाप से दूर हो जाता है। ये माना कि एक बेटी भी अपने पिता के घर से दूर होती है, परंतु उसे पति का सुख मिलने वाला है, उसे आगे एक घर उसका इंतजार कर रहा है, उसका सम्मान है। लेकिन किन्नर के पास उसका समुदाय है और उस समुदाय में नृत्य, गायन, बजायन यही दशा है। वो कहीं ना कहीं उनका मानना यह है कि हमारा जीवन बहुत कष्ट और बुराई से भरा हुआ है। इस प्रकार हे ईश्वर, हमें पुनः इस प्रकार का जीवन मत देना, आगे हमें जन्म दे, पुरुष या स्त्री के रूप में ही देना, इस बीच की योनि में हमें जन्म मत देना। इसलिए वो शांत से अर्थात समाज को प्रत्यक्षीकरण न करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए उस शरीर को रात्रि काल में ही दाह संस्कार करते हैं। शास्त्री जी, आज आपने इस विषय पर हमें ढेर सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। किन्नरों के बारे में हमारे समाज में काफी समय से कुप्रथा चलती आ रही है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इस चर्चा से काफी जानकारी मिली होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।